कल्पना कीजिए एक जंगली जंगल, ड्रम्स बज रहे हैं, हवा में तनाव है। यहीं से कन्नप्पा की यात्रा शुरू होती है। वह है थिन्नडू, जिसका किरदार विष्णु मांचू ने निभाया है। एक प्रचंड आदिवासी योद्धा जो युद्ध में निडर और जिद्दी नास्तिक है। भगवान बस कहानियां हैं जो लोग सुनाते हैं, वह ऐसा कहता है, लगभग अपने पिता के अनुष्ठानों का मजाक उड़ाते हुए। एक दिन थिन्नडू अपने पिता आदिवासी प्रमुख का सामना करता है जब गांव वाले अपनी पवित्र शिव पूजा कर रहे होते हैं। पिता पूछते हैं, बेटा क्या तुम्हें प्रार्थना में कुछ मिला? थिन्नडू ठंडे और गर्वित स्वर में जवाब देता है, मैं अपनी मर्जी से जीतता हूं, प्रार्थना करके नहीं। उसके पिता दिल टूटकर अपना सिर झुका लेते हैं, लेकिन जल्दी ही प्यार चुपके से थिन्नडू के पास आ जाता है। एक चमकती हुई धारा के पास वह नेमाली से मिलता है, जिसका किरदार प्रीति मुकुंदन ने निभाया है। वह जिज्ञासु है, कोमल है और इतनी साहसी है कि पूछती है, तुम्हें लड़ाई पसंद है, लेकिन तुम्हारे दिल में असल में क्या है? उनकी नजरें मिलती हैं, कुछ हलचल होती है, उनका रोमांस खिल उठता है, लेकिन जैसे ही बात फैलती है, जनजाति गुस्से से फट पड़ती है। उन्होंने हमारी इज्जत तोड़ दी, गांव वाले चिल्लाते हैं। थिन्नडू के पिता उन्हें बहिष्कृत घोषित कर देते हैं, तो थिन्नडू और नेमाली भाग जाते हैं, हाथ में हाथ डाले, गहरे जंगल में, दुनिया के खिलाफ अकेले। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर जंगल भक्ति से धड़कता है। थिन्नडू दूर से देखता है, बेचैन है, क्योंकि गांव वाले शिव को मिठाइयां चढ़ा रहे हैं। अचानक दिव्य प्रकाश, भगवान शिव प्रकट होते हैं, जिनका किरदार अक्षय कुमार ने निभाया है। पार्वती उनके साथ है। थिन्नडू कांप उठता है, क्या ये असली भगवान है? शिव बस मुस्कुराते हैं, चुपचाप थिन्नडू की आत्मा में झांकते हैं। उसके भीतर आस्था की एक चिंगारी जल उठती है। अगले दिन एक रहस्यमय गुरु प्रकट होते हैं, किरात, जिनका किरदार मोहनलाल ने निभाया है। जंगल तुम्हें इंसान से भगवान की ओर ले जाएगा, वे कहते हैं। थिन्नडू ध्यान के लिए समर्पित हो जाता है, भूख और तूफानों को सहता है, अपनी देह और आत्मा को उनकी सीमा तक ले जाता है। जो कभी घमंडी योद्धा था, वह अब एक विनम्र साधक है, सच की तलाश में। फिर अंतिम परीक्षा आती है। शिव के वेदी पर थिन्नडू एक ट्रांस में चला जाता है। उसकी आंखों से खून टपकता है। कांपते हाथों से वह अपनी एक आंख निकालता है और उसे भगवान को अर्पित करता है। नेमाली आंसुओं में उसे रुकने के लिए विनती करती है, लेकिन थिन्नडू बेपरवाह है। अगर मेरी भक्ति साच्ची है, वह अपनी दूसरी आंख बलिदान करने लगता है। तभी शिव स्वयं महिमा के साथ प्रकट होते हैं। बस उनकी आवाज से जंगल गूंज उठता है, तुम्हारी भक्ति सिद्ध हो गई है, तुमने स्वतंत्रता और दृष्टि दोनों प्राप्त कर ली है। एक कोमल स्पर्श से शिव थिन्नडू की आंखें लौटा देते हैं। योद्धा अब कन्नप्पा टूट जाता है, उसकी आंखों से विस्मय के आंसू बहते हैं। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जैसे ही कन्नप्पा अपने नए स्वरूप में जागता है, एक गूंजती हुई उपस्थिति प्रवेश करती है, रुद्र, जिनका किरदार प्रभास ने निभाया है। शिव की महिमा फैलाओ, तुम्हारा नाम तीनों लोकों में गूंजेगा, रुद्र घोषणा करते हैं। यह शक्ति और शांति दोनों का क्षण है, कन्नप्पा की आत्मा के लिए एक साच्चा आशीर्वाद। जब शिव, पार्वती, किरात और रुद्र उसके साथ खड़े होते हैं, कन्नप्पा की यात्रा पूरी होती है। विद्रोह, प्रेम, बलिदान और अंतिम समर्पण की कहानी। फिल्म कन्नप्पा के अमृता में प्रवेश के साथ समाप्त होती है। उसकी आत्मा युगों तक गूंजती है। कन्नप्पा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह सीमाएं तोड़ने, आस्था की परीक्षाओं और सच्ची भक्ति की शक्ति के बारे में एक आध्यात्मिक महाकाव्य है। अगर आपको पौराणिक कथाएं पसंद हैं, तो यह एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस नहीं कर सकते।